Hey guys, welcome one and all on online study platform English Plus. Dear parent, is it the set number 2 of combined graduate level 2015 एग्जामिनेशन। डियर पेरेंट, हमने एसएससी एमबी पब्लिकेशन की बुक का प्रारंभ किया हुआ है। आज उसका हम सेकंड सेट करने जा रहे हैं। दैट वाज कंडक्टेड ऑन इन द ईयर ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 1, बॉबी लर्न द अल्फाबेट। बॉबी ने अल्फाबेट सीखा एट द एज ऑफ 2, नो एरर। देखिए, आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डायरेक्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर चूज करना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं होगा तो लास्ट वाले ऑप्शन को, दैट इज ऑप्शन डी, नो एरर को आप चूज करेंगे। बॉबी लर्न द अल्फाबेट। बॉबी ने सीखा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जिसमें ढेर सारे अक्षर लिखे होते हैं। जैसे अगर इंग्लिश का है तो A to Z होता है, हिंदी का है तो छोटा आ से लेके ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक होता है। जितनी भी लैंग्वेज है लगभग उनकी एक वर्णमाला होती है। एट द एज ऑफ 2, जब 2 साल की थी बॉबी, तभी उसने सीख लिया था क्या, अल्फाबेट। याद रखिएगा दो चीजें हैं, एक होता है अल्फाबेट, दूसरा होता है लेटर। अल्फाबेट किसे कहते हैं और लेटर क्या है। देखिए, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, A to Z, छोटा मतलब आ टू ज्ञा और A to Z, ये सभी के सभी अक्षर होते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश में कुल कितने अल्फाबेट हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश। दूसरा होता है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश। भाई, इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो अल्फाबेट तो एक ही होता है। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, मतलब A to Z जब सबको मिलाकर लिख देंगे उसे बोलेंगे अल्फाबेट। उसी प्रकार से हिंदी में भी एक ही अल्फाबेट होता है, लेकिन लेटर्स अलग होते हैं। इंग्लिश में कितने होते, टोटल 26 होते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं बल्कि क्या होगा, अल्फाबेट होगा। समझ में आ रहा होगा। द सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस देखिएगा, जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो अंडर बिटवीन लाइंस होते हैं, उनको हमेशा हम यूनिक मानते हैं। द सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मुख्य बात या सार तत्व। मुख्य बात ऑफ दिस पोयम, इस कविता की, इज एज फॉलो, यह ऐसा है, इस प्रकार से है। तो भाई देखिए, सम एंड सब्सटेंस को हमने यूनिक माना है, सिंगल माना है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पर, वर्ब भी क्या रहेगा आपका, इस हो जाएगा। इसलिए इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं दी गई है। क्या आपको लगता है, अगर आपको याद रखिएगा, आप इसके साथ में अपनी बुक भी रख सकते हैं एमबी पब्लिकेशन की, जिसका लोगो वीडियो की स्टार्ट करते समय आपने देखा होगा। ये जो नई एडिशन आई है, मैं इसी का प्रयास कर रहा हूं 2015 ऑनवर्ड। आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। मैंने देखा कि किस तरह से जो पियानिस्ट है, जो पियानो बजाने वाला व्यक्ति है, वो अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, ठीक है, वॉच ही रहेगा, पहले वाले पार्ट में कोई गलती नहीं। एक चीज और याद रखिएगा, स्पॉटिंग द एरर हो, वर्ड पावर की बात हो, आप हमेशा एलिमिनेटिंग मेथड का यूज करिए। एलिमिनेटिंग मेथड को यूज करेंगे तो जल्दी अच्छा लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आई वॉच्ड हाउ, मैंने देखा किस तरह से संगीतकार ने, जो पियानो बजा रहा था, उस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ का यूज किया। याद रखिएगा, यहाँ पर जो पियानो लिखा हुआ है, पियानो की स्पेलिंग तो सही होती है, PIONO, पियानो तो दिया गया है, सॉरी, पियानो की स्पेलिंग होती है PIANO, लेकिन पियानिस्ट की स्पेलिंग जो होती है वो भी होती है PIA। तो PIO नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, PIANIST। तो पियानिस्ट की स्पेलिंग जो होती है यहाँ पर गलत दी गई है। अगर पियानो वर्ड आ गया है तो मुझे कुछ और याद आ गया आर्टिकल से। कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके पहले दा लगता है, इसलिए कभी मत सोचिएगा कि दा नहीं लगाएंगे। इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जैसे कई हैं, मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। फ्लूट हो गया, वायलिन हो गया, एक सामने पियानो लिखा ही हुआ है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डेजर्ट्स के नेम हैं, नेम ऑफ बेज हैं, नेम ऑफ ओशन, जो नेम ऑफ प्लैनेट्स हैं, थिंग्स दैट आर यूनिक इन द यूनिवर्स, इन सबके पहले द का प्रयोग किया जाता है, दैट इज डिफरेंट आर्टिकल। द रून्स ऑफ द स्पिलवे। स्पिलवे का मतलब क्या होता है देखिए, अभी कल बारिश हुई थी, आज मॉर्निंग में भी बरसात हुई थी। तो बारिश होने के बाद में देखिए, जगह जगह पर जहाँ पर सड़कें जो नीचे स्थान पर हैं, अगर बारिश अधिक हो गई, अगर
बारिश अधिक हो गई तो उस स्थान पे पानी भर जाता है, तो रास्ता जो होता है वो जलमग्न हो जाता है, दैट इज स्पिलवे। इसको हम लोग बोल देते हैं उत्प्लव मार्ग या पानी से भरा हुआ मार्ग। आर अ वाइटल क्लू, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। बारिश होने के बाद जो सड़कें अवशेष के रूप में बची हुई थी, मतलब जो खंडहर हो गई थी, अवशेष हो गई थी, ऐसी सड़कें जो होती हैं ये महत्वपूर्ण संकेत करती हैं टू द इपिक स्ट्रगल। कितना भव्य, इपिक का मतलब भव्य होता है। एक तो इपिक हमारे यहाँ लिटरेचर में होता है, उसको हटा दीजिए। इपिक का मतलब होता है आपका भव्य। कितना उन्होंने अधिक साहस संघर्ष किया होगा। दैट अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, रिवील करना, जिन्होंने अनफोल्ड कर दिया एज जनरेशन ऑफ खमेर इंजीनियर्स। खमेर इंजीनियर की पीढ़ियों ने, ये खमेर इंजीनियर कौन होते हैं? खमेर इंजीनियर ये बेसिकली जो है साउथ एशियन जो हैं, साउथ ईस्ट एशिया के लोग जो होते हैं वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। तो खमेर इंजीनियरों ने कितना संघर्ष किया, उनकी पीढ़ियों ने कितना संघर्ष किया। कॉप्ड विद, कॉप्ड विद का मतलब होता है सामना करना। कॉप्ड मतलब विद क्या होता है? सामना करना या सामंजस्य बैठाना। उन लोगों ने कितना संघर्ष किया। और वाटर सिस्टम, जल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, दैट ग्रीव कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही अधिक जटिल हो गई थी, एंड अनड्यूली, अनड्यूली का मतलब होता है अनियंत्रित। तो खमेर इंजीनियर की पीढ़ियों ने, मीन्स खमेर इंजीनियर लोगों ने उन सड़कों के बारे में जो बरसात के पानी से या जलमग्न हो जाया करती थी, उनको सुधारने के लिए कितना प्रयास किया। अब देखिए द र्यूम्स ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल क्लू टू द इपिक स्ट्रगल, जो उन्होंने भव्य क्या किया था? प्रयास किया था। अच्छा, उनके प्रयास में देखिएगा टू द इपिक स्ट्रगल, सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला पार्ट है कॉप्ड विद, मतलब टेंस को क्या हो जाएगा यहाँ पर? पास्ट टेंस होगा। ग्रीव कॉम्प्लेक्स, ग्रो नहीं लिखा है, ग्रीव लिखा हुआ है। लेकिन बी वाले पार्ट में देखिएगा टू द इपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड, यहाँ पर अनफोल्ड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? अनफोल्डेड। जो कहानी अतीत में बीत चुकी होती है वो पास्ट टेंस में होती है, दैट इज अनफोल्डेड। ये इतिहास गवाह है ना, तो गवाह है मतलब ये बात पहले हो चुकी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, आपसे कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए फॉर योर कंडक्ट, अपने बिहेवियर के बारे में, विद इन 2 days ऑफ द रिसीव ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को प्राप्त करने के 2 दिन के भीतर ही आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अब देखिए इसमें गलती क्या है। इस वाले पार्ट में फॉर योर कंडक्ट ये भी सही है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ये भी सही है, तो मतलब कौन सा सी ऑप्शन हो सकता है? विद इन 2 days ऑफ द रिसीट। अब ये जो रिसीट दिया गया है, ये रिसीव के लिए नाउन का प्रयोग किया गया है। जब रिसीव वर्ब जो है उसके लिए नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज और रखिएगा, वर्ब को नाउन बनाते हैं तो नाउन बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं? कुछ नियम भी होते होंगे। तो मेनली किसी वर्ब को नाउन या जीर्ण बनाना है 3 तरह से हो सकते हैं। नाउन से वर्ब को नाउन बनाना है तो पहला तरीका ये होता है कि वर्ब के पहले लिख दीजिए आर्टिकल, वर्ब के पहले लिख दीजिए आर्टिकल। एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं शी हैज गॉन टू सी अ प्ले, वह एक नाटक देखने गई है। प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब नाटक होता है। तो प्ले क्या है? वर्ब है। मैंने जब प्ले वर्ब के पहले आ लिख दिया, दैट इज आर्टिकल लिख दिया, तो ये आपका बन गया नाउन। अब प्ले क्या होगा? वर्ब नहीं होगा। याद रखिएगा, वर्ब के पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया है तो क्या बन गया? वह नाउन बन गया है। तो यहाँ पर आपने जब नाउन लिखा है तो पहले दा मत रखिए। रिसीट क्या है? नाउन है। अगर रिसीव लिखा होता, क्योंकि रिसीविंग कर ली तो मतलब दैट इज आप उस पर साइन करेंगे, काउंटर फाइल दे देंगे उनको, तो नाउन के पहले दा मत लिखिए। अगर वर्ब है उसको नाउन बनाना है तो केवल दा लगा दीजिए, और नाउन लिखा है तो उसके पहले दा यूज ना करिए। सेकंड तरीका था जीर्ण बना के, तो वो अगर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो भी नाउन काम करेगा, दैट इज जेरेंड। अगर नाउन के पहले वर्ब के पहले, इसके पहले भी वर्ब ही रहेगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे बनेगा जेरेंड, वह नाउन काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। वर्ब के पहले टू लगाइए बनेगा इन्फिनिटिव, वह भी नाउन का काम करेगा। और वर्ब के पहले दा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पर
नाउन के पहले ही द मत लगाइए, वर्ब के लगाइए पहले, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विच वन इज द बेस्ट वन, इसलिए लिखना है आपको। क्रिस्दाज स्टोरी, क्रिस्दा की जो कहानियां हैं, मी वेरी स्ट्रेंजली, मुझे बहुत ही अद्भुत तरीके से क्या करती हैं, इफेक्टेड, अफेक्टेड, चेंज, एफ्लिक्टेड। चारों ऑप्शन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इफेक्ट, इफेक्ट देखिए ये नाउन भी है वर्ब भी है। इफेक्ट का मतलब होता है जब नाउन के रूप में लिखेंगे तो होगा परिणाम, परिणाम से रिजल्ट बोलते हैं, लेकिन जब वर्ब के रूप में होता है उसका मतलब बदलाव करना। चेंज, बदल दिया। अफेक्टेड, प्रभावित किया, असर किया, प्रभावित करना या असरदार होना। एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित, हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेड या एग्रीव्ड, दैट इज एफ्लिक्टेड। तो क्रिस्दा की कहानियों ने क्या किया, मुझे प्रभावित किया, प्रभावित किया का मतलब अफेक्टेड, अफेक्टेड प्रभावित करना वर्ब है, जबकि इफेक्टेड जो है नाउन और वर्ब दोनों है। शी पाइप द राइवल, सी पाइप द राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी को, पाइप मतलब हरा देना, बड़े कम अंतर से हराना। अभी देखिए 15-20 दिन पहले एक इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ यूपी में पंचायत का, और इलेक्शन में क्या हुआ है, एक कैंडिडेट ने दूसरे वाले कैंडिडेट को 2-4 वोट से हरा दिया, तो बड़े कम ही मार्जिन से हरा देना, दैट इज पाइप। गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल पाने के लिए बड़े ही कम अंतर से हराया, जैसे उसेन बोल्ट और कोई अन्य धावक दौड़ रहा है और उन्होंने हल्के से अंतर से 0.1 सेकंड से उन्होंने उसको हरा दिया, तो हम लोग बोलेंगे पाइप। अच्छा, पाइप के क्या और मीनिंग होते हैं, हाँ होते हैं। पहला मतलब बहुत ही कम अंतर से हराना, दूसरा जख्मी करना। पाइप का मतलब होता है इसे जो फल होता है, फल के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं, स्मॉल फ्रूट सीड, जैसे आम में मान ली गुठली, वैसे गुठली तो बड़ी हो जाती है, लेकिन फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उसको भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिप। और दूसरा भी होता है जो आप लोग लूडो खेलते हैं, उसमें गोट नहीं होती है, डाइस होती है, उस पे जो छोटे छोटे बिंद बने होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं पिप। तो पिप का पहला मतलब क्या हो गया, बड़े ही कम अंतर से हरा देना। दूसरा हो सकता है पिप का मतलब जख्मी करना। तीसरा हो सकता है जो जो फ्रूट होते हैं उनके भीतर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो बीज होते हैं। और एक और मतलब होता है पिप का, जैसे एक वर्ड होता है हैच, अंडे सेना, ठीक उसी प्रकार से पिप का मतलब होता है अंडे से निकलना। और पिप का मतलब अगला बताया ही, जो लूडो की गोट होती है, जैसे बोलते हैं डाइस, उस पे जो डॉट बना होता है उसको भी पिप बोलते हैं। तो देखिए पिप के साथ क्या यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा पिप फॉर। काफी ज्यादा हो गया लगता है मुझे। बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड, सुबह में क्या हुआ, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध होता है या आवेश होता है, रफ्तार होती है। ऑफ द फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, सुबह के समय जो बाढ़ थी उसका आवेश क्या हो गया, अबेटेड, अबेटेड का मतलब होता है कम होना, कोई बुरी चीज हो और उसका कम हो जाना। एब्ड, एब्ड के बारे में तो आपने सुना होगा, ज्वार और भाटा जो होता है, एक पानी का आना होता है और पानी का वापस जाना होता है, वो टाइड एंड जो एब होता है वही एब है। एब का मतलब होता है भाटा, भाटा आप नहीं समझेंगे, छुटा दीजिए उसको, उसको बोलते हैं लहर का वापस जाना, उतरना बोलते हैं हम लोग। रिसीडेड, रिसीडेड का मतलब वो धीरे धीरे कम होना होता है। और रिटायर्ड का मतलब हो जाता है अवकाश पा जाना, छुट्टी पा जाना, 60 साल के बाद होते नहीं रिटायर हो गए हैं। तो यहाँ हो जाएगा बाय मॉर्निंग, जो फ्लड है, फ्लड का जो आवेश है वो क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज अबेटेड हो गया। 9 नंबर, वर्क शुड बी गाइडेड बाई, जो कार्य किया जाना चाहिए वो गाइड किया जाना चाहिए, मतलब कोई भी कार्य हो वो प्रभावित होना चाहिए किससे, डिजायर ऑफ एल्टुइज्म, डिजायर ऑफ एल्टुइज्म, एल्टुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता के साथ में। देखिए ऑप्शन जिनाइन, जिनाइन का मतलब वास्तविक होता है। फिलांथ्रोपी का मतलब होता है जन कल्याण। गुड का मतलब अच्छा, लिबर्टी का मतलब लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। सैलो का मतलब छिछला, छिछला पानी, जिससे मान लेते हैं कहीं स्थान पे गड्ढा है उसमें पानी बहुत ही कम है, नदी नदी है, नदी में पानी एकदम सूख गया है, बोलते हैं सैलो वाटर बोलेंगे। एबिलिटी मतलब योग्यता, तो हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, कौन सी प्रकार के परोपकारिता वाली चीजों से जुड़ा होना चाहिए। जो भी कार्य होना चाहिए वो जिनाइन होना चाहिए,
और वह एल्ट्रुइज्म परोपकारिता के साथ साथ ही मानव कल्याण की भावना के लिए होना चाहिए, दैट इज जेन्युइन एंड फिलैंथ्रोपी। शिप्स हैं बाई जायंट इंजन, जो पानी वाली जहाजें होती हैं, जो जहाज हैं वो बड़े बड़े जो विशालकाय इंजन होते हैं, क्या करते हैं उनको। ऑप्शन पहला सेल का मतलब होता है खेना होता है या रवाना होना होता है। ड्रैग का मतलब होता है खींचना या घसीटना होता है। और विशेष रूप से रखिएगा, जब बल लगा के खींचते हैं कस के, उसको बोलते हैं ड्रैग। अगला है पुल का मतलब होता है, देखिए आप जब जानते हैं साइंस में होता है पुल आर पुश इज नोन एज फोर्स, मतलब बल लगा के आप धक्का दिए। देखिए ड्रैग का मतलब भी खींचना होता है, पुल का मतलब भी खींचना, लेकिन पुल का मतलब जिधर आप चाहते हैं उस दिशा में जिधर आप चाह रहे हैं उधर बल लगा के खींच, दैट इज पुल होता है। एंड ड्राइवन का मतलब होता है जो चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। तो जो जहाजें होती हैं ये बड़े बड़े इंजनों के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। और विशेष रूप से जो ड्रैग है इसके लिए एक सतह भी होती है, हो जाएगा ड्राइवन, संचालित किए जाते हैं जहाज। अब आगे वर्ड आपको दिया गया है कि बी सुटेबल, जो वर्ड दिया गया है मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, किसी व्यक्ति को सभी प्रकार के आरोपों से बरी करना। पहला ऑप्शन है फ्लिंग। अब फ्लिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग जो भी आपको ऑप्शन अच्छे लगे उसको लिखते भी रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि फ्लिंग नहीं, देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो ठीक है, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 11 था। हम सेकंड पेज पे आ जा रहे हैं बार बार, ये है क्वेश्चन नंबर 11 में पहला वर्ड आपका है डिमिनिश का मतलब होता है घटाना या कम करना। थोड़ा जल्दी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अबेट, डिक्लाइन, डिक्रीज, एब, लेसन, रिसीड, ये सब होता है कम होना। डिमिनिश मतलब कम होना। प्रोहिबिट का मतलब मना करना। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। और रिड्यूस का मतलब कम करना। और वर्सन का मतलब बोलते नहीं, वर्स का मतलब बेकार और बदतर स्थिति में आ जाना। तो प्रोहिबिट निषेध करना, शॉर्टन कम करना, रिड्यूस कम करना, ये भी होता है। वर्सन बदतर करना। अच्छा, शॉर्टन और रिड्यूस दोनों का मतलब तो कम करना होता है, इसमें विशेष अंतर क्या होता है। ऑप्शन तो सी ही सही होगा, रिड्यूस ही सही होगा, लेकिन रिड्यूस और शॉर्टन में अंतर क्या होता है। देखिए रिड्यूस का मतलब होता है ना कि ब्रिंग डाउन द साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। कोई भी चीज है आप उसकी वैल्यू की क्वांटिटी को कम कीजिए, दैट इज रिड्यूस बोलते हैं। और शॉर्टन क्या होता है ना, उसे रिड्यूस करना जो होता है वो कई तरह, चारों तरफ से कम कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टन होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही तरफ से उसको शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं काट के, वो होता है आपका शॉर्टन। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगला है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह करना। अब देखते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व होता है। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग या संन्यास होता है। रेफरेंडम मतलब जनमत होता है, तो हो गया रेफरेंडम आपका हो जाएगा। रेफरेंडम के बाद फ्रूगल का मतलब होता है जो पैसा वैसा बड़ा मुश्किल से खर्च कर, दैट इज इकोनॉमिकल, जो बहुत ही पैसा बचाता हो, फ्रूगल। प्लेन देखिए ये सामान्य समतल हो गया, और इकोनॉमिकल मितव्ययी होता है। सिंपल साधारण। माइजर क्या है, माइजरली, इसको हम लोग बोल देते हैं जो कृपण है, जो कंजूस इंसान है, तो इसका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, दैट इज फ्रूगल। अगला वर्ड आप देखिए, यहाँ पर आपको ढूंढना अपोजिट वर्ड में अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है शिष्ट या सभ्य होता है, दैट इज जेंटल या कोर्टियस होता है, या हम लोग बोलते हैं नोबल, वर्चुअस भी बोल सकते हैं। ये आपका होता है अर्बेन। अर्बेन मीन्स सभ्य होता है। रूरल मतलब ग्रामीण हो गया। क्रूड लिखा हुआ है, देखिए क्रूड आता है। क्रूड देखिए मैं कहता हूँ कैसे, जैसे विदेशों से हमारे यहाँ कच्चा तेल आता है, दैट इज क्रूड ऑयल, वो रिफाइंड नहीं होता है, अपरिष्कृत होता है, मतलब शुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर अगला है नेटिव, देसी होता है, स्वदेशी है, लाउड मतलब तेजी के साथ हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए क्रूड का मतलब क्या होता है, अशिष्ट,
जो पूर्णतः अभी साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि जो बाहर से तेल आता है रिफाइनरी में, उनको शुद्ध करते हैं हम लोग एक तरह से। तो अर्बेन का मतलब सभ्य हो गया, तो क्रूड का मतलब क्या हो गया, असभ्य हो गया। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, इसका मतलब होता है जो हर काम बड़े आराम से कर ले जाए। नर्वस, इसका मतलब होता है बेचैन रहने वाला, एकदम परेशान रहने वाला व्यक्ति जो होता है, दैट इज नर्वस। क्वाय, क्वाय का मतलब ऐसा कोई दिखाना कि जैसे बड़ी शर्म आ रही हो, शर्मिला हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है भयानक, और टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक मतलब जो हर बात पे ही डर जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर चलते हैं, दैट इज नंबर 16 नंबर, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक, या हम लोग कहते हैं विश्वसनीय बोल देते हैं, विश्वसनीय हो चाहिए। जिनाइन, जिनाइन का मतलब होता है वास्तविक होती है, याद रखिए, जिसकी हम लोग कोई फैक्सिमिले नहीं बनाए। फाल्स, फाल्स मतलब झूठा होता है, तो ऑथेंटिक का क्या हो जाता है, फाल्स हो जाएगा अपोजिट। और इसके दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, वो दोनों ऑप्शन कौन से हैं, एक दूसरा है फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब भी वास्तविक होता है, रियल का मतलब भी वास्तविक होता है, लेकिन अंतर क्या है, फैक्चुअल का मतलब जो फैक्ट पर आधारित हो, ऐसा सत्य जो फैक्ट पर आधारित हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग, जो अंडरलाइन पार्ट है इसको रिप्लेस करना, अगर नहीं हो पाएगा तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी हो सकता है। आई होप यू विल बैक मी, बैक मी मतलब, बैक मी का मतलब होता है ना किसी को बैकअप देना, तो बैकअप का मतलब क्या होता है, सहायता देना। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, मैं आपको दो तीन और नाम बताता हूं, जैसे एक होगा बैकअप, सहायता देना होता है, एक होता है बैक ऑफ, बैक ऑफ मतलब होता है जैसे मुसीबत आने वाली है और मुसीबत से बचने के लिए आप कुछ ना करें, उसको बोलते हैं बैक ऑफ, BACKOFF, बैक ऑफ मतलब मुसीबत आ गई फिर भी बचने के लिए आपने कुछ ना कर रहे हैं। और अगला है बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है ना किसी बात से आप सहमत हुए थे सब लोग, लेकिन आप उससे पीछे हट जाएं, सहमत हुई किसी बात से पीछे हट जाना, दैट इज बैक ऑफ, बैक आउट होता है। तो बैकअप सहायता देना, बैक ऑफ OFF मुश्किल आने वाली है और उस मुश्किल वाली चीज को आप जानते हैं फिर भी आप कुछ ना करें उससे बचने के लिए। और बैक आउट का मतलब होता है किसी सहमत वाली बात से पीछे हट जाने के लिए। 18 नंबर आते हैं, ऐसा कौन है, फॉलो अनुसरण करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, सपोर्ट सहायता करना। देखिए बैक अप मतलब सहायता करना, सपोर्ट हो गया। आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज डू डच, सॉरी गो डच, गो डच का मतलब होता है साझा करना, पार्टनरशिप में रखना। पे फॉर ईच अदर्स मील, अच्छा व्हेन वी ईट आउट, जब हम कभी बाहर जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र दोनों लोग क्या करते हैं, हर चीज को साझे में करते हैं। पे फॉर ईच अदर्स मील, एक दूसरे के लिए दे देते हैं, मेरा पैसा वो, उसका पैसा मैं दे दूं। गो टू द टुगेदर, साथ साथ जाना। डिवाइड द कॉस्ट, मूल्य को बांट लेना, दैट इज कहते हैं साझा करना। ड्राइव टुगेदर, साथ साथ चलना। नहीं, गो डच का मतलब क्या होता है, साझा करना। डिवाइड द कॉस्ट मतलब साझा कर लेना। 90 नंबर, अ क्लोज फिस्टेड मैन, क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। क्या होता है, एक कंजूस व्यक्ति जो है, डज नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पुअर मैन गरीब आदमी, इल मैनर्ड अव्यवस्थित व्यक्ति। माइजर, माइजर का मतलब कंजूस व्यक्ति। रिच मैन, रिच मैन मतलब अमीर आदमी हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, माइजर। ही इज एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश का मतलब होता है एकदम मूर्ख, महामूर्ख बोल दीजिए आप लोग, एकदम दिमाग जिसके पास ना हो, दिमाग उसके पास भी होता है फिर भी बोलते हैं एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, मतलब एकदम मूर्ख व्यक्ति जो हो, वो एकदम मूर्ख व्यक्ति है। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, वो क्या कर रहा है, वह क्या बग 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 कर रहा, कोई मतलब नहीं यार उसकी बात मत सुनो। ऑप्शन ए लायर, झूठ बोलने वाला। रियली सिली, एकदम मूर्ख, महामूर्ख, पागल आदमी, ये हो सकता है। वेरी फनी, मजाकिया। अनरिलायबल, जिसे विश्वास ना कर सके, तो क्या हो जाएगा, रियली सिली, जिसका मतलब होता है एकदम मूर्ख। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई अल्मा मीटर, अल्मा मीटर वो स्थान होता है जहां से आपने एजुकेशन लिया है और अर्ली या प्राइमरी एजुकेशन आपने प्राप्त की है, तो हो जाएगा इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट माई एजुकेशन। आप ये मत करिए जो किंडरगार्टन होता है उसको मत कर लीजिएगा, कि थोड़ा ऑप्शन आपको लग सकता है ऐसे देखने पर। 22 नंबर, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो लाइन दिया गया है उसको रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस नहीं हो पाता है तो नो इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। द ग्लास
फिगुराइन। देखिए द ग्लास फिगुरिन है वर्ड है। फिगुरिन का मतलब छोटी मूर्ति, मतलब कांच की बनी हुई छोटी सी मूर्ति है। सोन इन द स्टोर विंडो अपील टू मी। अपील का मतलब होता है आकर्षित करना। जब मैं स्टोर पर गया हुआ था, कहीं दुकान पर गया हुआ था, तो जो मूर्ति मुझे दिखाई गई कांच की बनी हुई थी, उसने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। वाज एग्जिबिटेड प्रदर्शनी की गई थी। वाज डिस्प्ले दिखाई गई थी। एडवर्टाइज प्रचार किया गया था। नो इम्प्रूवमेंट। याद रखिएगा, किसी दुकान पे आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहां वस्तुओं को डिस्प्ले किया जाता है, एडवर्टाइज एग्जिबिट या शोन नहीं किया जाता है। ही सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हियर दैट इवनिंग। उसने मुझे बताया कि वो वहां पर शाम को पहुंच के बड़ी खुश थी। याद रखिएगा, शी सेड दैट मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर वाक्य में क्या आता है, सेड टोल्ड यू आता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो टू बी हियर, अब यहाँ देखिए वाज हो गया ना, लेकिन हियर क्या बन जाता है, डियर बन जाता है। कम का गो हो जाता है, हियर का डियर हो जाता है, सब जानते हैं। तो हियर क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। 24 द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू द प्रिजन। देखो वेंट टू द पुलिस टू द प्रिजन, इसका मतलब क्या हो सकता है, वेंट टू द पुलिस टू द प्रिजन, इसका मतलब ये हो गया कि वो पुलिस के पास गया अपने आप को सरेंडर करने के लिए है, क्योंकि वहां दावत तो खाने को मिलेगी नहीं जेल में, तो वहां पर हो जाएगा आपका सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत देर हो गया आपको नहीं देखा है, मतलब काफी समय से मैंने आपको नहीं देखा है। अच्छा, काफी समय से नहीं देखा है, याद रखिएगा जब टाइम की बात होती है तो इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते हैं। ऐसे अवस्था में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। भाई टाइम का यूज करना है लॉन्ग टाइम, टाइम के साथ में हम लोग लगभग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना प्रेफर करते हैं। तो आई हैव नॉट सीन यू, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, स्टार्विंग चिल्ड्रन का मतलब देखिए होता है, स्टार्व मतलब भूखे रहना और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया आल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशन। एग्रीवेट का मतलब भड़काना या बिगाड़ना, स्थिति का बिगाड़ना होता है। तो स्टार्विंग द चिल्ड्रन नहीं होता, बल्कि स्टार्विंग चिल्ड्रन होता है। अब स्टार्विंग द चिल्ड्रन आप मत करिएगा, बल्कि उससे स्थान पे क्या जाएंगे, स्टार्विंग चिल्ड्रन हो जाएगा। इस स्थान पे देखो ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर नाउन आया है, अब इसके बाद में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। 27 नंबर, इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। अगर उसके पास समय मिलता है, तो अगर पहला वाला कंडीशन सेंटेंस देखिए, कंडीशनल में पहला वाला पार्ट अगर प्रेजेंट टाइम में है, तो दूसरा वाला पार्ट किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा, टेंस के भाव के अनुसार हो जाता है। इस हिसाब से देखिए, पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला आपका फ्यूचर में, मतलब विल ही रहेगा। यहाँ पर वुड, माइट या कुड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज डेली आपको मिल जाती है, उसी का यहाँ पर आंसर चल रहा है। ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। एक वह व्यक्ति एक महिला से मिला, जो महिला यूरोप देश की थी, या यूरोप हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की थी, जो कॉन्फ्रेंस में आई हुई थी। तो मेट यूरोपियन के बगल में हो जाएगा मेट अ यूरोपियन। देखिए यूरोपियन का, जैसे मैं कहूंगा ही मेट एन इंडियन मैन, इंडियन पेयर। अब किसी देश के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर यूरोपियन पहले क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। एन का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अगर आता है और हिंदी में अगर आप करिएगा, और उच्चारण क्या हो, किससे हो जाता है, स्वर नहीं व्यंजन से हो जाता है। तो व्यंजन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ए का यूज किया जाएगा। वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल। अच्छा, वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल, इन अ डुअल का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा वर्ड आ जाएगा। देखो इन अ डुअल जो होता है, हम द्वंद्व युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, डुअल होगा, क्या होगा, इन अ डुअल है, होगा नहीं होगा। वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, क्या कौन सा है, इन दिस डुअल, ऑन दिस डुअल। देखिए डुअल क्या है, सिंगल वर्ब है, वर्ड दिया है, तो दीज का प्रयोग नहीं करेंगे, दीज लगाएंगे तो डुअल्स कर दीजिए, दीज लगाएंगे क्या हो जाएगा, डुअल्स हो जाएगा। तो कर क्या सकते हैं हम लोग,
इसके स्थान पर हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? दिस, क्योंकि डुअल अगर लगाएंगे हम लोग तो वहां पर आपका दिस का ही प्रयोग किया जाएगा, बल्कि वहां पर हम लोग दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दिस करेंगे तो ठीक कर लीजिए आप, हम नहीं कहते हैं, तो वहां पर आप डुअल्स कर देंगे। अच्छा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यह न्यूज इतना सही है कि विश्वास नहीं किया सकता, मतलब बहुत सही नहीं है। ऐसे स्थान को हम लोग, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू का यूज किया गया है। सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इतनी सच है कि इसको विश्वास नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी ट्रू, सच नहीं हो सकती है। सो गुड दैट इट कुड बी ट्रू, इतना सच है कि ये सच हो सकता है, ये तो पक्का नहीं हो सकता है। बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला वाक्य जो है एडवर्ब टू का जो प्रयोग किया गया है, एडवर्ब टू, वह भी सही है। इसलिए इस वाले सेंटेंस में याद रखिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों को सही माना जाएगा। ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, मच, मेनी। मेनी को काउंट के लिए करते हैं, काउंटिंग करनी होती है, लंबाई मापना होगा, टाल का यूज करेंगे नहीं हम लोग। रादर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव में, इसलिए एक बचा आपका वो मच बचा हुआ है, मच। ठीक है, तो समहाउ यहां पर हो जाएगा मच टाल फॉर हिज एज। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं आगे। ये आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा जल्दी करते हैं, समय कम हो रहा है हम लोग के पास। कम हो रहा मतलब कम बचा है, क्योंकि जल्दी से कंप्लीट करना है। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी व्यक्ति को सभी प्रकार से आरोपों से बरी कर देना। अच्छा, अब देखो कौन कौन सा है। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होगा तेजी से घुमा देना या गुस्से में कोई चीज फेंक देना। फॉरबिड का मतलब होता मना कर देना या निषेध कर देना। कंसोलिडेट का मतलब होता मजबूत बनाना, और एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा। द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स, किसी भी लाश को जलाते हैं जब हम लोग, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, एक जलाना होता है, एक दफनाना है, ये दफनाने वाली प्रथा बता रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं इंटरमेंट, मतलब होता है दफन। इंटरमेंट मीन्स दफन, लेकिन सॉरी, इंटरमेंट, पहला वर्ड दिया है इंटरमेंट, मेरी गलती हुई, सुधारिएगा उसको। इंटरमेंट का मतलब होता है दफन, लेकिन इंटरमेंट का मतलब होता है युद्ध काल के समय जब विदेश का जो सैनिक होता है, सिपाही होता है, उसको नजरबंद कर लेते हैं, उसी बोलते हैं इंटरमेंट। मतलब युद्ध काल के समय किसी भी व्यक्ति को नजरबंद कर लेना, दैट इज इंटरमेंट। और इंटरमेंट मीन्स दफन। अगला है इंट्रोगेट, पूछताछ करना। अगला है इंटरपोज, इसका मतलब होता है किसी भी बात के बीच में ही टोक देना, बोल देना। तो आप याद रखिएगा, आपके पास जो बुक दी गई है उस बुक में बरियल ऑफ द कॉर्प्स से लिए ऑप्शन शायद बी दे दिया गया है या सी लगा दिया गया है। आप वहां पर सुधार लीजिएगा, एमबी वाले बुक में जो वहां से सी दी गई है उसको आप कर लीजिएगा इंटरमेंट, ठीक है ना। अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, एक व्यक्ति जो भवन को आग लगा देता है, क्या बोलते हैं उसको, हाईजैकर। अपहरण करने वाला, आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट का मतलब आगजनी करने वाला, आग लगाने वाला। अच्छा, अगला एक्सटॉर्शनिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट का मतलब होता है डाकू लुटेरा जो होता है, रबर जो होते हैं। अगला है एसेसिन, एसेसिन का मतलब जो होता है, सॉरी एक हमसे गलती हो गई, दोबारा मैं गलत बोल दिया। एक्सटॉर्शनिस्ट का मतलब होता है डाकू लुटेरा, ठीक सही है। और एसेसिन का मतलब होता है हत्यारा या वध करने वाला, वधिक, दोनों में अंतर है। तो जो फायर करता है उसे क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट बोलते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, जो लेखा का ध्यान रखता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत एंट्री कहीं नहीं हो गई है। क्रेडिटर, साहूकार, जो ऋण देता है, ब्याज पे देता पैसा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हिसाब रखता है। ऑडिटर, जो हिसाब की समीक्षा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेखा परीक्षक बोलते हैं। अगला रजिस्ट्रार, जैसे हमारा कुल सचिव या पंजीयक बोलते हैं, पंजीयक। तो जो लेखा जोखा करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, लेकिन लेखा सही रहे उसका हिसाब जो करता है वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट विच कैन नॉट बी इफेक्टेड, वह चीज जो इफेक्ट नहीं किया सकती है, मतलब जिसको मिटा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए आपको मिलेगा अफेबल, अफेबल का मतलब होता है मिलनसार होता है। ऑप्शन बी इलेजिबल, इसका मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट। अगला है
इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है जो मिट ना सके, बोलते हैं अमिट। लेकिन इनएडिबल जो होता है उसका मतलब जो खाने योग्य ना हो। तो यहाँ हो जाएगा इनडेलिबल है मतलब जो ना मिटे, इनविंसिबल जिसे ना जीत सके, दैट इज अजय। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जिसको इफेस ना कर सके, जिसको नष्ट ना कर सके, उसको क्या हो जाएगा इनडेलिबल मतलब अमिट। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। देखिए ये वर्ड कुछ लोग हमारे दोस्त बोलते हैं थीस्ट, नहीं इसको बोलते हैं थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है आस्तिक, मिस्टिक सब जानते हैं, मिस्टिक का मतलब गूढ़ है, रहस्यवादी। अगला वर्ड जो है वो है सिनेक, साइनिक नहीं सिनेक है, सिनेक का मतलब होता निंदक होता है। और अगला लास्ट वर्ड है एथियस्ट, अथीस्ट नहीं एथियस्ट, जिसका मतलब होता है नास्तिक होता है। तो कौन होगा जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करे, दैट इज अथियस्ट। नेक्स्ट वन कन्फर्ड एज एन ऑनर, जिसको सम्मान दिया जा रहा है। देखिए पहला वर्ड दिया गया है इसमें ऑनरेरियम, जिसका मतलब मानदेय या पारिश्रमिक होता है। अगला है ऑनरेबल, जिसका मतलब किसी को सम्मानीय व्यक्ति को बोलते हैं, माननीय कह देते हैं हम लोग। एक ऑप्शन लास्ट में है ऑनरेरी, ऑनरेरी का मतलब अवैतनिक हो गया, तीनों नहीं है तो आपका सी नंबर ऑप्शन बच ही गया है, दैट इज ऑनरोफिक। ऑनोरिफिक, ऑनोरिफिक का मतलब होता है कोई सम्मानार्थक शब्द या माननीय या सम्मानित किए जाने वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया, 39 बचा है। इसमें आपको ढूंढना है इसमें से एक में स्पेलिंग सही है, बाकी 3 स्पेलिंग गलत है। वो तीनों वर्ड कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला वर्ड आपको दिया गया है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है जो आर्टरी हमारी धमनी होती है, जो धमनी में कोई रोग हो जाता है उसे बोलते हैं एन्यूरिज्म बोलते हैं। अगला वर्ड है एनोनिमस, एनोनिमस की स्पेलिंग में एन गलत है यहाँ पर क्योंकि डबल एन दे दिया गया है इसलिए गलती यहाँ पर हो गई है। कारकास, कारकास का मतलब होता है जो मृत शरीर होता है, शव होता है जानवरों का, उसको बोलते हैं हम लोग कारकास। और इंसानों के लिए बोलते हैं कॉर्प्स, CORPS, वो आपका होता है कारकास होता है। अगला है डिसिपेट, डिसिपेट में डबल एस होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं नष्ट कर देना या गायब कर देना, डिसिपेट। तो आप समझ जाएगा ए वाला सही हो जाएगा आपका। 40 देखिए कोहेरेंट, कोहेरेंट की स्पेलिंग में COHERENT होना चाहिए जिसका मतलब होता है सुसंगत, स्पेलिंग गलत है इस पेपर। एडविस केवल नहीं होता है बल्कि एडविसेबल होता है, एडवाइजेबल हम लोग बोलते हैं एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब उचित न्याय संगत जो होता है। टुमारो की स्पेलिंग में देखिए डबल एम नहीं होता है, डबल आर होता है, तो हो जाएगा आपका टुमारो हो गया। अगला आपका है कमेंडेशन, कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशस्ति या प्रशंसा, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 41 से लेकर 50 में देखेंगे, इसमें एक आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज आपको पढ़ना है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ जल्दी से ही, समय कम है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे बात की जा रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, पीडीएस की बात की जा रही है। और आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में पीडीएस जो होता है ये 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में। तो पीडीएस सिस्टम क्या है, विच प्रोवाइड्स फूड, जो भोजन प्रदान करता है एट लो प्राइस, कम दाम पर, कम मूल्य पर। इज अ सब्जेक्ट ऑफ वाइटल कल्चर, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण और कंसर्न मतलब चिंता। जो पीडीएस सिस्टम जो है हमारे देश में, मतलब हमारे देश में जो पीडीएस सिस्टम लोगों को भोजन प्रोवाइड करता है यह एक बड़ा चिंता का विषय है। देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन, लोग ऐसा सोच रहे हैं दैट दो इंडिया हैज एनफ फूड टू फीड इट्स मास, कि भारतवासी या भारत देश पे इतना अधिक भोजन हो रहा है कि वो अपने लोगों को खिला सकते हैं, खाना खा सकते हैं। 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब भरपेट खाना खा सकते हैं। द मॉन्स्टर ऑफ स्टारवेशन, फिर भी मॉन्स्टर ऑफ डेथ ऑफ स्टारवेशन, भूख का, लेकिन भूखमरी का जो डेथ रूप जो है, एंड फूड इनसिक्योरिटी, मतलब भोजन की जो इनसिक्योरिटी है, जो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, कंटिन्यूज टू हॉन्ट द पुअर इन आवर कंट्री, ये जो हमारे देश में हॉन्ट का मतलब पीड़ित हैं, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे फूड इनसिक्योरिटी जो है या स्टारवेशन कगार पे ये कहीं ना चले जाएं। इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं इनकी परचेजिंग पावर को अगर इंप्रूव करना है तो प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, तो इनको पीडीएस में बता रहे हैं ना
कि इनको केवल ऐसा मत कीजिए कि इनको सामान दीजिए, बल्कि इनको कोई ना कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए, कोई रोजगार के अवसर भी दीजिए, लीडिंग टू राइज इनकम, जिससे इनकी इनकम बढ़ सके, एंड दस गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जिससे इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी सही हो सके, इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो कि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो इनका अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है परम, सबसे जो ऊंचा होता है, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप पीडीएस, आप पब्लिक पॉलिसी, हमारे देश में केवल फ्री में भोजन देना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर दीजिए, जिससे वो खुद अपना खा कमा सके। हाउएवर, फिर भी टिल देन, तब तक देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एश्योर्ड सप्लाई, तब तक की आवश्यकता है कि उनको सप्लाई तो दिया ही जाना चाहिए ऑफ फूड, भोजन की, थ्रू अ रीस्ट्रक्चर्ड। रीस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है पुनर्गठित, दोबारा इसका गठन करके ठीक से उसको दिया जाना चाहिए। मोर इफिशियंट, और ही अधिक प्रभावी तरीके से, और भी अधिक प्रभावी तरीके से। एंड डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक स्थान पे मत रख देना, कि उसको सेंटर में नहीं करना, सेंटर का उल्टा होता है डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस सेंटर सिस्टम जो है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, ऑल्दो द पीडीएस इज एक्सटेंसिव, यहाँ तक कि सब जानते हैं कि पीडीएस सिस्टम क्या है, एक्सटेंसिव है, विस्तृत है, पूरे देश में फैला हुआ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सच सिस्टम इन द वर्ल्ड, संसार में जितना भी सिस्टम है, लोगों में चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, उन सब में एक बहुत ही बड़ी योजना ये भी है। इट हैज रीच द रूरल पुअर एंड रिमोट प्लेस है, यहाँ तक कि जो दूर सुदूरवर्ती गांव हैं, रिमोट पीपल प्लेसेस हैं, वहां भी पहुंच चुका है ये। इट रिमेन्स इन एन अर्बन फिनोमेनन, लेकिन देखिए, याद रखिएगा, शहरी फिनोमेनन, अच्छा कुछ ऐसे फिनोमेनन घटनाएं भी हुई हैं शहरी क्षेत्रों में मिलती हैं, विद द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पीपल स्टिल आउट ऑफ इट्स रीच ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस। ऐसा देखा गया है कि पीडीएस का अधिक लाभ किसको मिलता है, शहर वालों को मिलता है, गांव वाले जो होते हैं, रूरल वाले जो हैं, उनको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, या तो हमेशा उनके पास पहुंच नहीं हो पाती, किसी का राशन कार्ड में नाम कट जाए, कभी कुछ हो जाता है। द पुअरेस्ट इन द सिटीज, जो शहर में एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति है, एंड माइग्रेंट्स, और जो माइग्रेंट गए हैं, प्रवासी गए हैं, आर लेफ्ट आउट, वो छोड़ देते हैं, फॉर द जनरली डू नॉट पोजेस राशन कार्ड। अच्छा, वो लोग जो जाते हैं शहरों में, उनको नहीं मिलता है पीडीएस वाला सामान, क्यों? क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है। द एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब हो जाता है आवंटन। द एलोकेशन ऑफ पीडीएस सप्लाईज इन बिग सिटीज इज लार्जर देन इन रूरल एरियाज, मतलब जो एलोकेशन किया जा रहा है इसका, किसका? पीडीएस का, जो अनाज का लोकेशन किया जा रहा है, सॉरी एलोकेशन किया जा रहा है, ये शहरों में अधिक प्रभावी है, गाँव में कम है। इन द ड्यू ऑफ सब डिफिशियंसी, ऐसी अगर कमी रहती है इन द सिस्टम में, द पीडीएस के सिस्टम में अगर ऐसी कमी पाई जाती है और हमेशा बनी रहती है, अर्जेंटली नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड, तो इसको क्या करना है? स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, मतलब सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। आल्सो कंसिडरिंग द लार्ज फूड ग्रेन्स प्रोडक्टिव कंबाइंड विद फूड सब्सिडी ऑन वन हैंड एंड द कंटिन्यूइंग स्लो स्टार्वेशन एंड डिसमल पॉवर्टी ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑन द अदर, तो ऐसी अवस्था में कंसिडर करना चाहिए हमको कि जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए, उस पर सब्सिडी भी दी जाए, और साथ ही साथ में जो स्टार्वेशन है इनको कम करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिसमल पॉवर्टी। डिसमल पॉवर्टी, डिसमल का मतलब होता है भयानक, जो ये निराशाजनक या भयानक जो पॉवर्टी है, इसको भी कम करने का एक तरीका उठाया जाना चाहिए। रूरल पॉपुलेशन ऑन द अदर, और जो गांव में पॉपुलेशन है उसको देखिए ध्यान से। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केयर फॉर मेकिंग पीडीएस टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आएगा भी। जरूरत क्या है कि पीडीएस को क्या करना चाहिए? टारगेट ओरिएंटेड बनाइए भाई, ग्रुप टारगेट ओरिएंटेड बनना चाहिए। बाय मेकिंग पीडीएस टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड, नॉट ओनली द पुअरेस्ट एंड द नीडीएस्ट वुड बी रीच्ड, अगर इसको टारगेटेड बना देते हैं तो केवल जो गरीब हैं, जो नीडी है, उनको ही लाभ नहीं मिलेगा, बट आल्सो एडिशनल कॉस्ट, बट वी आल्सो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट इनक्योर्ड। इनक्योर्ड का मतलब जो पे किया जाता है, हम उसमें थोड़ा कमी भी कर सकते हैं। चलिए देखते पैसेज। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स फूड एट, जो फूड प्रोवाइड करता है, इस सब्जेक्ट ऑफ वाइटल कंसर्न। देखिएगा, सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा फूड एट लो मिलेगा, एट लो प्राइस,
देखिए यहाँ मिलेगा आपको लो प्राइस। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो गया। 42 नंबर देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज टू डू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या सही है? इट हैज इम्प्रूव्ड इट्स इफेक्टिवनेस ओवर द ईयर, साल दर साल ये बदलता रहा है या अच्छा होता रहा है। इट इज यूनिक इन द वर्ल्ड, ये संसार में एक अकेला बहुत अच्छा है। इट हैज रिमेन इफेक्टिव ओनली इन द सिटी, ये केवल शहरों में इफेक्टिव रहा है, अच्छा रहा है। इट हैज रीच द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, या देखिए पैसेज के अनुसार कहा गया है कि यह अधिक प्रभावी कहाँ था? केवल शहरों में ही था। व्हाट शुड बी एन अप्रोप्रिएट स्टेप टू मेक द पीडीएस इफेक्टिव, कैसे बन सकता है अधिक इफेक्टिव? टू मेक इट टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड, कैसे बना सकते हैं हम लोग? टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड अभी इसके पहले भी लिखा था, इसलिए आगे नहीं पढ़ेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 19 ऑप्शन अब मैंने बोलूंगा 1900 के बाद में था, 1990 के प्लस में था, मैंने बताया था आपको अभी पीडीएस के बारे में। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि पीडीएस को इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। इवन दो 1948 में भी इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी लोग को किया गया था, उसमें अलग बात थी वो। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वुड बी द रेशनेल, रेशनेल का मतलब होता है औचित्य। ऑफ द मेकिंग द पीडीएस टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप, पीडीएस को टारगेट ओरिएंटेड क्यों बनाया जाए भाई? बताइए कि रीजन क्या है? इट विल एबॉलिश द इम्बैलेंस ऑफ अर्बन एंड रूरल सेक्टर, ये जो बैलेंस नहीं है ठीक ठाक ना, उसको खत्म कर देगा, एबॉलिश कर देगा, मतलब गांव और शहर दोनों बराबर हो जाएंगे। इट विल रिमूव पॉवर्टी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी। इट विल गिव फूड टू द पूरेस्ट सेक्शन विदाउट एडिशनल कॉस्ट, ये जो पूरे सेक्शन है, गरीब लोग हैं, उनको भी अधिक कास्ट, या कॉस्ट का मतलब दाम, एडिशनल कास्ट नहीं देना पड़ेगा, उनका काम भी हो जाएगा अगर बनाएंगे टारगेट ओरिएंटेड तब। इट विल मोटिवेट द टारगेट ग्रुप पॉपुलेशन टू वर्क मोर, ये बताएगा नहीं जिनको, अच्छी बताइए जो टारगेट कर रहे हैं भाई गरीब हैं, तो गरीब उनको देना चाहिए ना, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं, एक और पैसे बचा हुआ है, उस पैसे को भी देख लेते हैं। द डेजर्ट फ्लोराज सेम अस विद आर चेयरफुल अडेप्टेशन टू द सीजनल लिमिटेशन। अच्छा देखिए, अब है डेजर्ट जो फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा एंड फौना जो होती है, वनस्पतियां जो होती हैं, जो पुष्प होते हैं, ये बड़े ही हमको कितना करते हैं, शर्मिंदगी दिखाते हैं कि कितने चेयरफुल होते हैं, वो अनुकूलित कर लेते हैं अपने आप को टू द सीजनल लिमिटेशन, जैसे जैसे समय बदलता है, सीजन चेंज होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। देयर होल ड्यूटी इज टू फ्लावर एंड फ्रूट, उनका एक काम होता है कि पुष्प निकलना और उसमें से फूल लगना, फुलाना के साथ उसमें फल भी आ जाएगा। एंड दे डू इट हार्डली, और उसको अच्छे से वो करते भी हैं मुश्किल से। आर विथ ट्रॉपिकल लग्जरियंस, ट्रॉपिकल का मतलब तो उष्णकटिबंधीय, लग्जरियंस मतलब प्रचुरता। अगर ट्रॉपिकल वहां पर इन फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी बहुत हो रही है, अधिक है वहां पर, लग्जरियंस, तो भी वो अपने आप को वहां पर एडाप्ट कर लेते हैं। एज द रेन एडमिट्स, अगर बारिश खूब होती है फिर भी वो अपने आप को एडमिट कर लेते हैं, वहां पर वो एडजस्ट कर लेते हैं। इट इज रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट ऑफ द डेथ वैली एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। डेथ वैली एक्सपेडिशन में ये रिपोर्ट किया गया, रिकॉर्ड किया गया, दैट आफ्टर ईयर ऑफ अबेंडेंट रेन्स, जब प्रचुर मात्रा में ढेर सारी बारिश होती है ऑन द कोलोराडो डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट, देखिए ये तो साइंस का, सॉरी ये तो एसएसटी का सब्जेक्ट है। जब कोलोराडो डेजर्ट में खूब बारिश होती है, वाज फाउंड द स्पेसिमेन ऑफ एमरल्स 10 फीट हाई, तो उन्होंने देखा कि जब बारिश हो गई, वहां पर पानी अधिक हो गया, बढ़िया हो गया, तो वहां पर, कहां पर, कोलोराडो डेजर्ट में, तो वहां पर देखा एमरल्स का पौधा एक था, वो बढ़िया से लगभग 10 फीट हाई वो उग गया। A year later, the same species in the same place matured in the drought, drought का मतलब होता है सूखा, at 4 इंच। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट ईयर देखा बारिश कम हुई, बारिश नहीं हुई लगभग वहां पर, तो वही पौधा जो 10 फीट हाई हुआ था, अब वो केवल 4 इंच रह गया। Seldom does the desert herb attain the full stature of type, कभी कभार ऐसा होता है कि जो डेजर्ट होता है वहां पर जो पाए जाने वाले पेड़ होते हैं या जो छोटे फूल होते हैं, वो अपने आप को इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। एक्सट्रीम एरिडिटी, एरिडिटी का मतलब होता है हवा जो है उसमें सूखापन जो होता है, दैट इज एरिडिटी। एक्सट्रीम एरिडिटी हम लोग क्या कहते हैं, शुष्कपन बोल सकते हैं उसको हम लोग, या बोलेंगे शुष्कता बोलते हैं। एक्सट्रीम एरिडिटी, एरिडिटी कहाँ गया,
हाँ, एक्सट्रीम एडिडिटी एंड एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, चाहे जितनी अधिक शुष्कता हो या अधिक ऊंचाई क्यों ना दी गई हो वहां पर। हैव द सेम ड्वार्फुल इफेक्ट। ड्वार्फुल मतलब होता है, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, इफेक्ट मतलब प्रभाव। सो दैट वी फाइंड इन हाई सियराज एंड इन डेथ वैली। इसलिए हम लोग क्या पाते हैं, जो हाई सियरा लियोन सियरा स्थान का नाम दिया गया है या डेथ वैली जो दी गई है, यहाँ पर रिलेटेड स्पीसीज इन मिनिएचर, छोटे किस्म के, दैट रीच अ कॉमली ग्रोथ। कॉमली का मतलब होता है मनोरम या प्रिय जो होता है, दिखाते हैं कि बहुत अच्छी किस्म की ग्रोथ होती है इन मीन टेम्परेचर। यहाँ तक कि कम जब टेम्परेचर होता है तब भी वहां पर रहने वाले कुछ पुष्प या पेड़ पौधे जो हैं वो अच्छे से या मनोरम या प्रिय अच्छे से वो ग्रो कर जाते हैं। वेरी फर्टाइल आर द डेजर्ट प्लांट्स इन एक्सपेडिएंट्स। कई जो बहुत ही अधिक फर्टाइल उर्वरक हैं, उपजाऊ हैं, ऐसे डेजर्ट स्थान पे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ऐसे स्थान पे जो होते हैं उनके लिए जो एक्सपेडिएंट है, एक्सपेडिएंट का मतलब है एडेप्टेशन, अनुकूल स्थिति का होना, उपाय या प्रणाली का होना। हम लोग बोलते हैं अनुकूल स्थिति बोलते हैं या अनुकूल परिस्थिति बोलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। क्यों? जिससे कि उनकी जो भाप है, जो पानी है, वो वापस भाप बन के ऊपर ना जाए। जैसे नागफनी होता है, कैक्टस होता है। टर्निंग देयर फॉलिएज। क्यों? फॉलिएज का मतलब पत्ते, जिससे उनके जो पत्ते होते हैं उसको गिरा देते हैं वो लोग टुवर्ड द सन। ग्रोइंग सिल्की हेयर्स, ग्रोइंग सिल्की हेयर्स। अगला है एक्सीडिंग। एक्सीडिंग का मतलब होता है रिसना, होता है रिसना। थिक गम। द विंड विच हैज अ लॉन्ग स्वीप। हवा जब बहुत तेज होती है भाव के साथ। हैरिज। हैरिज का मतलब बर्बाद कर देना या आक्रमण करना, विध्वंसक हो सकता है। एंड हेल्प देम। तो ऐसे अवस्था में उनको हेल्प करती है जब हवा बहुत तेज हो जाती है, विध्वंसक हो जाती है। ऐसे अवस्था में जब पत्तियां रहती नहीं हैं, ऐसे तने रहते हैं, उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। इट रोल्स अप ड्यून्स। यहाँ तक कि जो ड्यून्स होते हैं, ड्यून्स का मतलब रेगिस्तान में जो बालू के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्यून्स। इट रोल्स अप ड्यून्स अबाउट द स्टॉकी स्टेम्स। इनकम्पासिंग, इनकम्पास करते हुए, इनकम्पास का मतलब घेरते हुए, एंड प्रोडक्टिव, और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। एंड एब द ड्यून्स, और इन सबसे कहीं ऊपर ये जो छोटे छोटे बालू के टीले होते हैं इनसे कहीं अधिक, बीच में भी एज विद द मेस्किट। मेस्किट भी एक तरह का वृक्ष ही होता है, इन सबसे भी अधिक। 3 times एज हाई एज अ मैन। ये व्यक्ति से लगभग 3 गुने अधिक लंबे होते हैं। द ब्लॉसमिंग ट्विग्स फ्लोरिश एंड बियर फ्रूट। यहाँ तक कि उसमें भी पुष्प खिलते हैं और फल आते हैं। चलते देखते हैं। व्हाट स्टॉप द डेजर्ट फ्लोराज फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वेल। डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो ठीक से क्यों नहीं हो पाती हैं। द पीपल हु प्लक देम। लोग उसको तोड़ लेते हैं। द डेजर्ट एनिमल आ जाते हैं। बरसात पे प्रभाव पड़ता है, बरसात कम होती है वहां पर। द डेजर्ट सैंड, जो रेगिस्तान में पड़ने वाला बालू है। अच्छा, इसमें कौन सा ही हो जाएगा? बारिश से। अगर बारिश अच्छी होगी तो वहां पर ठीक से पौधे उगेंगे। अपने मन से नहीं करना है, जो पैसे उसी में करना है। What lesson do the desert floras have to teach us? वो हमें कौन सा लेसन सिखाते हैं? How to grow in dry place, how to adapt to limitation, limitation को कैसे अडाप्ट किया जाए, how to live a long life, एक लॉन्ग लाइफ को कैसे जिया जाए, how to grow with grace, सम्मान के साथ कैसे जिया जाए। इसमें देखिएगा जो बी वाला ऑप्शन है, हाउ टू अडाप्ट टू लिमिटेशन, लिमिटेशन को कैसे अडाप्ट किया जाए, क्योंकि पहली लाइन में सीजनल लिमिटेशन, समय के बदलते के साथ साथ आप भी बदल जाइए। एक गाना भी आया था, कहीं ऐसा ना हो बदल जाएं आप। गाना कौन सा था, सब लोग जानते हैं। द डेजर्ट प्लांट फेस द डेंजर ऑफ, द डेजर्ट प्लांट्स फेस द डेंजर ऑफ फ्रॉम एक्सट्रीम एडिडिटी एंड एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। डेजर्ट प्लांट्स को कौन सा खतरा होता है? पहला अर्ली डेथ का, ड्वार्फिज्म का, लॉस ऑफ प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का, पेनफुल ग्रोथ का। देखिए यहाँ पर जब पैसे आपने पढ़ा था तो वहां पर एक वर्ड आया था ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन। क्यों बौनापन के लिए बताया गया था? क्योंकि उन्हें बताना है, देखिए ड्वार्फिंग इफेक्ट। क्यों? कि बारिश कम होगी, छोटे हो जाएंगे, बौने हो जाते हैं पेड़। अगर बारिश अच्छी होती है तो लंबे हो जाएंगे। हाउ डज द विंड हेल्प द डेजर्ट फ्लोरास ग्रो?
कैसे हेल्प करती है विंड उसको? बाय रोलिंग अप प्रोडक्टिव ड्यून्स एंड सैंड ड्यून्स, बाय ब्लोइंग जेंटली, बाय ब्लोइंग द क्लाउड्स अवे, बाय ब्लोइंग द हीट अवे। पैसे में दिया गया था बाय रोलिंग अप प्रोडक्टिव ड्यून्स। जो प्रोडक्टिव ड्यून्स होते हैं उनको रोलिंग अप करके वो दिखा सकता है, वो उनको प्रोडक्ट कर सकता है। अच्छा, लास्ट मिलते हैं। द मेस्क्विट इज, ये मेस्क्विट क्या होता है? अ ट्राइब ऑफ पीपल, लोगों की एक जाति होती है। अ टाइप ऑफ डेजर्ट एनिमल, सैंड ड्यून, अ डेजर्ट फ्लोरिशिंगली नेसेसिटीज। देखिए ये बताया गया था, दैट इज मेस्क्विट। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने काफी समय दिया था। हम कल क्या करेंगे? सेट नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं एमई पब्लिकेशन की बुक का, दैट वाज कंडक्टेड बाय द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। थैंक यू वन एंड ऑल।